सोच के देखिए, क्या होता है जब भगवद गीता जैसी सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता स्वामी विवेकानंद जैसे एक मॉडर्न जीनियस के विचारों से मिलती है। आज हम एक ऐसी ही किताब को समझने वाले हैं जो इन दो शक्तिशाली धाराओं को एक साथ लेकर आती है और हमें कर्म, कर्तव्य और आध्यात्मिकता पर एक बिल्कुल ही नया नजरिया देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किताब का नाम है स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में भगवद गीता। अब ये किताब समझिए एक नक्शे की तरह है, एक ऐसा नक्शा जो हमें उस आध्यात्मिक खजाने को समझने में मदद करता है जिसे हम सब भगवद गीता के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ एक मुश्किल थी। जरा सोचिए कि आपके पास एक खजाने का नक्शा तो है, पर उसके टुकड़े 9 अलग-अलग जगहों पर बिखरे पड़े हैं। कुछ कुछ ऐसी ही हालत यहाँ भी थी। तो इस कहानी के सेंटर में दो चीजें हैं। एक तरफ है भगवद गीता, एक ऐसा ग्रंथ जो टाइमलेस है, और दूसरी तरफ है स्वामी विवेकानंद, एक मॉडर्न विचारक। प्रॉब्लम ये थी कि गीता पर विवेकानंद के जो गहरे और कीमती विचार थे वो आसानी से एक जगह पर मिलते ही नहीं थे। देखिए, एक तरफ भगवद गीता है जो सदियों से हमारा मार्गदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ है स्वामी विवेकानंद जिन्होंने पूर्वी दर्शन को मॉडर्न दुनिया के लिए आप कह सकते हैं फिर से जिंदा कर दिया। और गीता पर उनके विचार, खासकर कर्मयोग पर और सभी धर्मों की एकता पर, वो तो बेहद कीमती माने जाते हैं। स्वामी जी का सारा काम पूरे 9 बड़े बड़े वॉल्यूम्स में फैला हुआ है। आप सोच सकते हैं, गीता पर उनकी जो बातें थीं, उनकी जो टिप्पणियां थीं, वो इन हजारों पन्नों में कहीं खोई हुई थीं, जैसे समंदर में मोती बिखरे पड़े हों। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, खुद पब्लिशर की ये टिप्पणी इस प्रॉब्लम को साफ साफ बताती है। मतलब अगर किसी को सिर्फ गीता पर स्वामी जी के विचार पढ़ने हो तो उसे हजारों पन्ने छानने पड़ते, जो प्रैक्टिकली नामुमकिन जैसा काम था। तो सवाल ये था कि इस बिखरे हुए खजाने को एक जगह कैसे लाया जाए, और बस इसी सवाल के जवाब में इस किताब का जन्म हुआ। ये उस चुनौती का एक बहुत ही सीधा और शानदार समाधान है। चलिए देखते हैं कि ये कमाल हुआ कैसे। इस किताब का मकसद बिल्कुल क्लियर है। ये एक संकलन है, एक कलेक्शन जिसका सिर्फ एक ही काम था। स्वामी जी ने गीता पर जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी लिखा, उन सबको एक ही छत के नीचे ले आना। और इस बहुत बड़े काम का क्रेडिट जाता है अद्वैत आश्रम के स्वामी मधुरानंद को। उन्होंने खोजकर्ता की तरह उन 9 वॉल्यूम्स में से ज्ञान के इन मोतियों को ढूंढकर निकाला और फिर उन्हें खूबसूरत माला में पिरो दिया। उनका तरीका किसी जासूसी के काम से कम नहीं था, सच में। सबसे पहले उन्होंने हर एक विचार को इकट्ठा किया, फिर एक लाइब्रेरियन की तरह हर टिप्पणी को गीता के सही श्लोक के साथ जोड़ा। इसके बाद जो एक जैसे विचार थे उन्हें एक साथ रखा ताकि एक पूरी तस्वीर बन सके, और आखिर में एक डिटेल्ड इंडेक्स बनाया जो आपको सीधा ओरिजिनल सोर्स तक ले जा सकता है। ठीक है, तो नक्शा तो अब तैयार है, पर इसे पढ़ें कैसे? ये समझना जरूरी है कि इस किताब को किस तरह से बनाया गया है ताकि इसका पूरा पूरा फायदा उठाया जा सके। सबसे पहले है भूमिका, जो आपको एक बर्ड्स आई व्यू देती है कि गीता पर स्वामी जी का ओवरऑल नजरिया क्या था। फिर आता है मुख्य भाग, जो आपको श्लोक दर श्लोक लेकर चलता है उनकी खास टिप्पणियों के साथ। परिशिष्ट में वो छिपे हुए रत्न हैं जो किसी एक श्लोक से बंधे नहीं हैं। और आखिर में है सूचकांक, जो समझिए आपकी मास्टर की है, जो आपको ओरिजिनल 9 वॉल्यूम्स में और गहराई से जाने की आज़ादी देती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सब कुछ बिल्कुल पारदर्शी है। किताब साफ साफ बताती है कि जानकारी कहाँ से आई है। स्वामी जी की टिप्पणियां उनके अपने काम से हैं और गीता के श्लोक एक और भरोसेमंद सोर्स से। इस ट्रांसपेरेंसी से ये पक्का होता है कि ज्ञान की इस यात्रा में हर कदम भरोसे के लायक है। तो आखिर में सवाल यह है कि ये पूरी मेहनत इतनी मायने क्यों रखती है? क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो समझिए उस ताले की चाबी है जो ज्ञान के एक बहुत बड़े दरवाजे पर लगा था। मतलब जो ज्ञान का भंडार पहले एक बहुत बड़े और शायद थोड़े डरावने किले जैसा लगता था, अब वो ऑर्गेनाइज्ड है, एक्सेसिबल है और सबके लिए खुला है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी कामयाबी है। और प्रकाशक की ये आखिरी लाइन सच में सब कुछ कह देती है। इस किताब का असली जादू इस बात में है कि ये एक प्राचीन ग्रंथ को स्वामी विवेकानंद के मानवीय और सरल नजरिए से जोड़ती है, एक ऐसा नजरिया जो आज भी सीधा दिल को छू जाता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, जब हम जानकारी को सिर्फ जमा नहीं करते बल्कि उसे तरतीब से लगाते हैं, उसे आसान बनाते हैं,
तो क्या उस ज्ञान के साथ हमारा रिश्ता ही हमेशा के लिए बदल नहीं जाता? सोचने वाली बात है ना।